नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। पंच परमिष्टि भगवंतों की गणाचार्य भगवान विराग सागर जी मामन राज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें हमारे जीवन को ऊंचाइयां देने के लिए कुछ ना कुछ सूत्र, कुछ ना कुछ बातें जरूर बताते हैं। जो अपने जीवन में इन्हें उतार लेता है, जो अपने जीवन में इन्हें उतार लेता है, वो जीवन में एक नया इतिहास गढ़ लेता है। देखो, जीवन जो मिला है वो व्यर्थ करने के लिए नहीं मिला, पुरुषार्थ करने के लिए मिला है। आज अपन चर्चा करते हैं समय की। समय बहुत बलवान है और जिसने समय के साथ सही परिवर्तन करके सीखा है, ऐसा व्यक्ति इतिहास में अपना नाम दर्ज कर पाता है। समय के साथ सही परिवर्तन और समय के साथ सही सीख। हर व्यक्ति अपनी उम्र के एक अलग अलग पड़ाव में है। कोई 10 साल का है, कोई 20 साल का है, कोई 30 साल का है, कोई 50 का है, कोई 60 का, कोई 80 का। हर व्यक्ति के अपने अपने जीवन के पड़ाव हैं। बात यह है कि किसने कितना सीख लिया जीवन के इस पड़ाव में, किसने कितना सीखा। क्योंकि जो विद्यालय में नहीं सिखाया जाता वो आपको समय सिखाता है। समय सिखाता है और समय से ज्यादा बलवान मैं किसी को कुछ नहीं मानता। जब समय अपने पर आता है तो राजा रंक हो जाता है और रंक राजा हो जाता है। जब समय अपने पर आता है, जब समय अपने पर आया तो उसने रावण को यह भी बताया कि जमीन में पड़ी धूल का स्वाद क्या होता है। और जब समय अपने पर आया तो उसने सीता को भी बताया कि जंगल में अकेले कैसे रहा जाता है। बात समझना, आपके जीवन का हर क्षण, हर वक्त आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। अगर आप साइलेंट होकर के सीख सकते हो तो आप बहुत कुछ सीख सकते हो। समय सिखाता है। अंतर ये आता है कि हम सीख नहीं पाते, हम उस समय रोते रह जाते हैं। बहुत छोटी सी सीख है कि समय के साथ परिवर्तन करें और समय के साथ सीखें। आज की नीति में कह रहे हैं कि समय के साथ चलना सीखें और समय के साथ बदलना भी सीखें। इन दो चीजों पर अभी चर्चा करते हैं, इसके बाद आगे चर्चा करेंगे। समय के साथ चलना और समय के साथ बदलना। आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने बहुत अच्छे दिन भी देखे होंगे, बहुत बुरे दिन भी देखे होंगे और वापस बहुत अच्छे दिन भी देख लिए हों। तो जो लाइफ के फेस आते हैं उनसे आपने क्या शिक्षा ली। मैं एक छोटी सी सीख देता हूं आपको कि जब भी आप गाड़ी चलाएं, 2 व्हीलर चलाएं, 4 व्हीलर चलाएं अथवा कहीं पैदल जा रहे हो, कभी भी आपका एक्सीडेंट एक बार में नहीं होता। इस बात को एक्सपीरियंस करना जो मैं कह रहा हूं। लाइफ में कोई भी इंसिडेंट हो या कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो, एक बार में नहीं होता। प्रकृति आपको 2 चांस देती है। एक बार आप गिरते गिरते बचोगे, एक बार भिड़ते भिड़ते बचोगे। उस समय जो गाड़ी किनारे रोक करके खड़ी कर ले, उस समय को निकल जाने दो। देखना उस व्यक्ति का एक्सीडेंट नहीं होता। आप लोगों ने क्या किया?
उस समय को इग्नोर करके आगे चलते गए और एक्सीडेंट हो गया। सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है। उस समय मन कहता है कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। प्रकृति आपको हर समय न्यू चांस देती है। अगर आपने समय के साथ चलना सीख लिया और समय में सही बदलाव सीख लिया, लाइफ बहुत शॉर्टेड हो जाएगी, बहुत इजी हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। प्रकृति आपको हर बार वक्त देती है कि समझ जाओ, सीख जाओ, लेकिन आप उसको इग्नोर करते हो। अभी आप अपनी लाइफस्टाइल देख लो, जैसे आपकी उम्र आधी हो गई होगी या होने वाली होगी, बाल सफेद होना चालू हो जाएंगे। बाल सफेद होना चालू हो जाएंगे, प्रकृति आपसे बता रही है, संकेत कर रही है कि जीवन आधा हो गया। फिर कान कमजोर होंगे, दांत हिलेंगे, प्रकृति कह रही है 25% लेफ्ट। बट आपने समय की बात नहीं सुनी, नेचर की बात नहीं सुनी, आपने दांत नए लगवा लिए, कान पर मशीन लगवा ली, बाल काले करवा लिए। समय के साथ चलते तो धीरे धीरे आसक्ति से विरक्ति की ओर चले जाते तो बच जाते। लेकिन आप लोगों ने समय के साथ चलना नहीं सीखा। समय को आपने सोचा कि मैं डिफीट कर दूंगा, नहीं कर सकते। समय को कोई डिफीट नहीं कर सकता। एक वैदिक दर्शन में कहानी है कि किसी ने रावण से कहा कि एक यज्ञ कर लो, और यज्ञ कर लोगे तो तुमको स्वर्ग तक की सोने की सीढ़ी बनाने का उपाय मिल जाएगा और फिर तुम अमर हो जाओगे। रावण ने सोचा कि मैं अमर हो जाऊंगा, लेकिन कहां कोई अमर हो पाता है। यूजफुल चेंजेस करते रहना चाहिए। देखो, जो ओल्ड एज है, मेरा उनसे कहना है कि आप में और आपके पोते में 4 दशक 5 दशक का अंतर है, यानी 40 साल 50 साल का अंतर है। तो आप उसके जैसे नहीं जी सकते, वो आपके जैसा नहीं रह सकता। तो अब आप क्या करोगे? थोड़ा मैचअप करना पड़ेगा, थोड़ा वो मैच्योर हो जाए और आप थोड़ा अपनी एज से पीछे हो जाओ। ये समय कहता है कि बदलाव करो। अगर आपने बदलाव नहीं किया तो आप लॉस में रहोगे, प्रॉफिट में नहीं रहोगे। समय के साथ चलना मतलब जो प्रेजेंट की डिमांड है, आपको उसको टच करके चलना पड़ेगा। चाहे परिवार हो या व्यापार हो, बाहर हो जाओगे। आपने एक कंपनी का नाम सुना होगा, नोकिया। फोन की कंपनी थी कि है, बस वो कीपैड तक रह गई। 1000 रुपए का फोन है, वो भी वो इसीलिए बना के बेच रही क्योंकि पुराना बहुत सारा उसके पास मटेरियल पड़ा है। नोकिया ने क्या किया, जब सैमसंग ने एडवर्टीजमेंट निकाला, टुमारो इज टच, टच इज टुमारो, तो नोकिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसका मजाक उड़ाया कि बिना बटन के फोन नहीं चलते। मार्केट में कभी बिना बटन के फोन नहीं चलेंगे, टच स्क्रीन के फोन नहीं चलेंगे, क्योंकि वो बहुत नाजुक होते हैं। सैमसंग ने उसका उपाय खोजा और टच स्क्रीन के फोन लॉन्च किए। नोकिया ने समय के साथ बदलाव नहीं किया, परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया। लोगों ने नोकिया को लिंक से बाहर कर दिया। एक बहुत प्रेजेंट का एक एग्जाम्पल है आप सबके लिए। अगर ये बात आपको मेरी समझ में आ गई तो शायद आप बहुत अच्छा जीवन जी पाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, बदलाव वे ही जरूरी हैं जो हमारी संस्कृति, जो हमारे संस्कार को ना छोड़े। बात समझना, बदलाव जरूरी है, लेकिन बदलाव वे ही जरूरी है जो हमारी मूल संस्कृति को, हमारी जड़ को ना मिटा दे। अब बोले बदलाव जरूरी है तो डिवोर्स हो जाता है तो 4-5 बार भी डिवोर्स करके शादी कर सकते हैं। विदेश में तो होता है। नहीं, ये विवाह नहीं है, विवाद है। आप लोगों के शब्द में कहूं तो ये चारित्रहीनता है।
समय के साथ बदलाव करें, लेकिन बदलाव वे ही करें जो आपकी आपकी जड़ को खत्म ना कर दे। समय के साथ चलें। मैं वही करता हूं और सफलता मिलती है, आप भी वही करें, सफलता आपको भी मिलेगी। समय के साथ बदलाव करें। बहुत सारे लोग मेरी नीति क्लास सुनते हैं, आज उनसे ही बात करता हूं। मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे कि मैं किस विषय पर प्रवचन करूं। मैंने बहुत सोचा कि जो पुराने लोग, पुराने साधु करते हैं वही अपन करते हैं। फिर मन में आया कि एथिक्स पर कोई नहीं बोलता, चलो अपन नैतिकता पर, एथिक्स पर बोलेंगे। शुरू में बड़ी प्रॉब्लम हुई, लोगों ने इग्नोर किया, बोले लोग इन सब चीजों को नहीं सुनते, प्रवचन करो, ये प्रवचन, नीति क्लास कोई नहीं सुनता। बट मैंने सोचा कि समय के साथ बदलाव जरूरी है और अपन को कॉपी कैट नहीं बनना, अपन को क्रिएटर बनना है, ट्रेंड सेटर बनना है। फिर मैंने सोचा कि अपन इस परिवर्तन के साथ क्लास चालू करते हैं और समय के साथ जो चलता है वो चलता है। आप लोग जो टीवी में प्रवचन देखते हैं गुरुजन के, बहुत अच्छी बात है, देखना चाहिए, लेकिन आप देखना कि वो पुराना पैटर्न चल रहा है। महाराज जी 1 घंटे के प्रवचन करते हैं और जो रिकॉर्डिंग करता है वो 1 घंटे के प्रवचन को 3 क्लिप्स में स्प्लिट कर देता है और टीवी में दिखा देता है। जस्ट दिखाना है, उसको तो बिजनेस करना है। और जो एक दिन छूट जाता है जिसका प्रवचन, उसको लिंक नहीं मिलती कि महाराज क्या कह रहे हैं, बस अब स्वाध्याय हो जाएगा, सुन लो। मैंने समय के साथ बदलाव किया कि जितनी देर के टीवी में दिखाओगे मैं उतनी देर के ही करूंगा। ये जो मैं आपको अपना एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये आप लोगों के लिए है। समय के साथ बदलें। बच्चे लौकी नहीं खाते आपके, गिलकी तोरई नहीं खाते, लौकी की सब्जी बनाए तो बच्चे का मुंह बन जाता है। आप लौकी मत बनाओ, आप कोफ्ता बना दो। आप लौकी मत बनाओ, आप कोफ्ता बनाओ, आपका बच्चा चाव से खाएगा। समय के साथ बदलो। जब वो बीमार पड़ जाएगा तो लौकी अच्छी लगेगी। आपको समय के साथ बदलाव करना भी जरूरी है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अपनी काबिलियत बढ़ाकर फिर समय को बदलना भी सीखें। पहले समय के साथ चलें, फिर समय के साथ बदलाव करें अपने अंदर, और फिर अपनी काबिलियत बढ़ाएं, अपने गट्स बढ़ाएं। फिर इसके बाद वक्त को बदलना सीखें कि जहां तुम मुड़ जाओ भीड़ वहीं मुड़ जाएगी, और जहां तुम रुक जाओ भीड़ वहीं रुक जाएगी। ये तब आएगा जब आप समय के साथ चलना सीखेंगे। स्टेप बाय स्टेप होती चीजें। गेहूं जब आप लोग बाजार से खरीद करके लाते हो तो देखना उसमें जो क्रियाएं होती हैं वो आपकी लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा दृष्टांत है। गेहूं बाजार से आप सूखा हुआ लाते हो, घर में गीला करते हो, गीला करके धोते हो, फिर छत पर सुखाते हो। सुखाना ही था तो गीला क्यों किया? लेकिन आप पहले गीला करते हो, फिर सुखाते हो। जब वो सूख जाता है, अच्छी धूप लग जाती तो पीसते हो, फिर गीला करते हो, पानी डाल करके उसको आटे की लोई बनाते हो, फिर तवे में रख के सेकते हो, फिर सुखाते हो, रोटी बनाते हो, फिर दाल में डाल के गीला करके खा जाते हो। क्या सिस्टम है गीले का, सूखे का, गीले का? ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सही समय पर सही परिवर्तन जरूरी है। सीधा गेहूं खाने से किसी का पेट नहीं भरेगा, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करना पड़ेंगे। और अगर आपने सही चेंजेस सही वक्त पर करे तो आप अपनी कीमत बढ़ा सकते हैं। क्यों ना हम वक्त के साथ चलना सीखें। और जब एक दिन आप वक्त के साथ चलना सीखेंगे, एक दिन ऐसा आएगा कि आप वक्त को बदलना भी सीखेंगे। वक्त बदलना भी आना चाहिए। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि जो समय के साथ चलता है, समय उसको हमेशा आगे चलाता है। अगर आप चाहते हैं कि 1 स्टेप अहेड आप रहें हर किसी से, हर कभी, समय के साथ परिवर्तन लाएं। अब साधु जीवन में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है।
हम अपने मूल गुण नहीं छोड़ेंगे, जो हमारी साधना है वो हम नहीं छोड़ेंगे, बट जो आने वाली पीढ़ी है वो इंग्लिश प्रेफर करती है, तो जो अब साधु बने उनको इंग्लिश सीखना चाहिए। क्यों? वरना जो आज की यूथ है वो यही कहेंगे, क्या अरे महाराज पढ़े लिखे नहीं है, 4 लाइन इंग्लिश की बोल देने से पढ़े लिखे कहाँ हो जाते हैं। आप विदेश जाओ, इंग्लैंड जाओ, लंदन जाओ, अमेरिका जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, वहां के गाय बकरियों को भी इंग्लिश आती है, तो क्या वो पढ़े लिखे हो जाएंगे? बट एक ट्रेंड सेट हो जाता है कि इंग्लिश आती है मतलब एजुकेटेड है। नहीं, इंग्लिश का एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं। ये मेरी आज की नसीहत ध्यान रखना, जो समय के साथ चलते हैं वो ही आगे बढ़ते हैं। हम समय के साथ चलना सीखें। सामान्य जिंदगी जीना है तो एज यू विश, और आप चाहते कुछ एक्स्ट्रा करना, लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा अचीव करना, तो समय के साथ चलना सीखें। एक बार जो समय के साथ चलना सीखता है ना, फिर समय उसके पीछे पीछे चलता है। मैंने अपने जीवन में इस अनुभव को उतारा है और आपको दे रहा हूं। पहले जब लोग बीमार पड़ते थे तो टीका ही लगता था, अब छोटी छोटी गोलियां आ गई हैं खाने की। परिवर्तन आ गया समय के साथ। ऐसे ही जो परिवर्तन करते रहते हैं वही बाजार में टिके रहते हैं। दुनिया में उन्हीं लोगों की पूछ परख है जो अपने आप को गुड चेंजेस से जोड़ते हैं। लाइफ में समय आपका सबसे बड़ा शिक्षक है, इसलिए समय से सीखें। देखो, कहते हैं कि जेब में अगर छेद हो जाए तो सिक्के से पहले, किसी कवि ने बहुत अच्छी बात कही, एक बहुत पुराना कवि था, उसने बात कही थी कि जेब में अगर छेद हो जाए तो सिक्के से पहले रिश्ते गिर जाते हैं। यानी कि जब भाग्य खराब आता है ना, तो सबसे पहले अपने बदल जाते हैं। वो वक्त आपको रुलाने के लिए नहीं आया, सिखाने के लिए आया। कभी अपने रिश्तेदारों को ऐसा प्रेजेंट कर दो कि आपके पास कुछ भी नहीं है। मुझे लॉस लग गया, मुझे 1 करोड़ रुपए का लॉस लग गया, मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरी मदद करें। देखो कितने लोग क्या देते हैं, कोई 5 रुपए भी दे दे और तुम्हारा फोन भी उठा ले तो बहुत बड़ी बात है। जब तुम समस्या में हो और तुम्हारे पास कोई समाधान देने खड़ा हो, चलो पैसे ना दे, अगर कोई वक्त देने के लिए भी खड़ा है तो समझ लेना कि तुम्हारा आदमी है। समय सब कुछ सिखाता है और समय के साथ सीखें। समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं, कोई टीचर नहीं है, और जो समय के साथ सीखता है, समय उसके साथ चलता है। ये नीति आपको प्रत्येक समय सीखते रहना चाहिए। जो भी टाइम चले उस समय के साथ चलना सीखें। मेरा विश्वास है आने वाला कल आपका दौर लेकर के आएगा। ऐसा चिंतन करिए और इस नीति को जितनी जल्दी हो सके अपने जीवन में उतारना। समय के साथ चलना सीखना, समय के साथ बदलना भी सीखना, और अपनी काबिलियत से फिर समय को भी बदलना सीखना। ऐसा चिंतन करिए। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की